हाँ, ये देखिए कढ़ी तैयार हो गई है। बहुत मज़ेदार है, चावल के साथ अच्छी लगती है। मैंने इसके साथ बॉयल्ड राइस बनाए, भगार वाले राइस बनाए थे। और ये देखिए भगार, वाह ज़बरदस्त। चलिए शुरू करते हैं। मैंने ग्राइंडर में डाला है बेसन 1 कप। उसमें डाली है हल्दी आधा चम्मच, 1 टीस्पून डाला है लाल मिर्च, नमक डाला है 1 चम्मच और दही 1 कप, तकरीबन 1 पाव। और उसमें मैं डाल रही हूँ पानी। पानी ठीक ठाक डलेगा ताकि ये अच्छी तरह ब्लेंड हो जाए, क्योंकि पता है कढ़ी को टाइम लगता है पकाने में, और जब पकाते हैं तो बॉयल होता है तो बेसन फूलता है तो गाढ़ी हो जाती है। ठीक है। दही ज़्यादा खट्टा नहीं लीजिएगा, क्योंकि अक्सर देखा है ज़्यादा खट्टा होता है तो ख़राब हो जाती है, अजीब सी टेस्ट होता है। ये देखिए मैंने इसमें फिर डाला है सफ़ेद ज़ीरा, प्याज काट के डाली है, और ये इसको अब पकते रहना है। ठीक है। ये मुझे बर्तन छोटा लग रहा है तो इसलिए लिहाजा मैंने थोड़े बड़े बर्तन में अभी शिफ्ट किया है। ठीक है। ये देखिए इसको कंटिन्यू चलाना है, मिक्स करना है, क्योंकि जब तक ये बॉयल नहीं होगा, अगर हमने ऐसे छोड़ दिया तो बेसन नीचे बैठ जाता है, जमा जाता है, और ये इसमें से वो लम्स हो जाते हैं, गुठलियाँ सी पड़ जाती हैं। ये देखिए इसको मुस्तकिल चलाना है। एक ट्रिक मैं बता दूं, इसी तरह अगर बेसन आप कुछ भी पका रहे हैं, इसके ऊपर कोई चमचा वगैरह तिरछा रख दिया जाए तो बॉयल होकर वो गिरता नहीं है, जैसे ये मैं अभी रख के आपको बता रही हूँ। इसी तरह ये देखिए बॉयल हो रहा है, लेकिन बॉयल होकर नीचे नहीं गिरेगा। ठीक। अब फिर मैंने एक तरफ बेसन है, इसमें मैंने लिया 2 कप बेसन लिया, इसमें प्याज डाली 1 अदद, इसमें डाला है मिर्चें 1 चम्मच, नमक आधा चम्मच, हरी मिर्च 1 अदद और थोड़ा सा बेकिंग सोडा, सफ़ेद ज़ीरा भी थोड़ा सा डाला था। अब मैं इसको अच्छी तरह थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए थोड़ा थोड़ा मिक्स करती जा रही हूँ, यानी एक वक्त में मैंने तीनों किया। एक चूल्हे पे राइस पकाने के लिए रख दिए और दूसरे पे मैंने कढ़ी बॉयल की। कढ़ी तो को टाइम लगता है, वो जब देखा कि पकने वाली है तो दूसरे चूल्हे पे मैंने राइस की, और इधर में बेसन का तैयार कर रही हूँ हमीज़ा, यानी पकोड़े जो बनते हैं उसका। क्योंकि पकोड़ों ये जो बेसन की आपने देखा होगा, ये देखिए अब अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। ये भी पक रहा है और दूसरी तरफ चावल भी मैंने भिगो दी हैं चढ़ाने के लिए। अब ये बेसन थोड़ी देर रह गया। अच्छा, ये देखिए अब मैं बना रही हूँ बेसन के पकोड़े, यानी कढ़ी तकरीबन तैयार होने वाली है, अच्छी तरह काफ़ी देर पक गई। अब मैं बेसन के पकोड़े बना रही हूँ, जो मैंने मसाला तैयार किया था। दिल तो चाह रहा है कि बेसन के पकोड़े ऐसे ही खा लिए जाए, लेकिन कढ़ी में भी तो डलना है ना। सही फ्रेंड्स, ये देखिए बहुत ज़्यादा फ्लेम तेज़ नहीं होना चाहिए। वैसे हम जो पकोड़े बनाते हैं खाने के लिए, उसमें मैं साबुत धनिया भी मिक्स करती हूँ और प्याज बहुत ज़्यादा डालती हूँ, लेकिन इसमें मैंने साबुत धनिया नहीं डाला। सिर्फ मैंने ज़ीरा, नमक, मिर्च, हरी मिर्च, बेकिंग सोडा और प्याज डाली है। ये देखिए मीडियम फ्लेम पे पकाना है। एकदम आप ज़रा तेज़ फ्लेम पे रखेंगे तो क्या होगा, ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से पके हुए नज़र आएंगे, इसलिए ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाना। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको रोज़ाना की वीडियो से फ़ौरन अपडेट मिलती रहे। ये देखिए मैंने इसको पलट लिए हैं। अच्छा, एक बात और बता दूं, आपको खालिस बेसन की निशानी क्या है, जब आप बेसन को घोलते हैं पकोड़ों के लिए, अब आप थोड़ी देर उसको रख देंगे। अगर वो खालिस बेसन होगा तो वो गाढ़ा रहेगा, और अगर उसमें मिलावट होगी, अक्सर लोग दाल कोई और भी मिला देते हैं या मटर का भी मिक्स होता है, तो थोड़ी देर बाद देखते हैं वो अमीज़ा जो हम बनाते हैं, बेटर जिसको कहते हैं, तो वो थोड़ा पतला हो जाता है। तो खालिस बेसन की निशानी मैं आपको ये भी बता रही हूँ। खुशबू तो आती है अलग, लेकिन वो भी होता है। ये देखिए तैयार हो गए, बस थोड़ी देर और उलट पलट करूँगी। जी, अब इसको निकाल देती हूँ। इसी तरह थोड़े से और भी हैं, अभी बेसन घुला हुआ है, वो भी मैं इसमें मिक्स और डालूँगी। ये देखिए और भी डाल दिए, यानी 1 कप मैंने बेसन लिया था और उसके लिए कढ़ी के लिए, ठीक है, और 2 कप पकौड़ों के लिए, तो इसमें तकरीबन 3 कप का खर्चा है। एक जितना भी बेसन लेते हैं उससे आप डबल जो है ना पकौड़े डालिएगा। ये भी बन जाएगा। फिर बघार में जो डलता है ना, उसमें आप देखिएगा हींग भी डालते हैं।
हींग की अलग ही खुशबू होती है। फिर मैं बघार तैयार करूँगी इसके बाद। ये देखिए बन रहा है ज़बरदस्त। बल्कि कढ़ी को बना के हम फ्रिज में रख देते हैं और दूसरे दिन पे अगर हम खाएं पराठे के साथ तो बहुत ही जायकेदार लगती है। सच पूछें चावल के साथ मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये नाश्ते में पराठे के साथ बहुत मज़ा आता है। देखिए मैंने इसमें डाली प्याज 1 अदद और साबुत लाल मिर्च डाली है बघार के लिए। ये बघार हो रहा है और सरसों का तेल डाला है। सरसों के तेल में मैंने पकोड़े तैयार किए हैं। और ये देखिए इसमें डाला है सफ़ेद ज़ीरा, लौंग, काली मिर्च और कड़ी पत्ता और थोड़ी सी हींग। मतलब कितनी हींग कहना चाहिए, मेथी दाने के बराबर हींग ली, उसको थोड़ा सा दबा दिया। अब ये बघार तैयार हो गया, इसमें फ़ौरन ये डालना है और आखिर में हींग डालकर अब मैं इसको जो कढ़ी तैयार हुई थी उसमें पकोड़े डाल दिए थे, अब मैं उसमें डाल दूँगी। ये देखिए चूल्हा बंद किया हुआ है, ये इसमें डल गए छनन छनन। वाह ज़बरदस्त ज़बरदस्त कढ़ी तैयार है। आप बनाइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।